कल से आप सभी के इग्नू के जून 2026 टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये वीडियो अल्टीमेट वीडियो है जिसमें सारे पॉइंट क्लियर आउट करूंगा। ऑल अपडेट एग्जाम्स के लिए क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, कौन सी बातें हैं जो विशेष तौर पे याद रखनी है बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और साथ ही साथ एग्जाम्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इग्नू के स्टूडेंट्स को, लास्ट में सेंटर चेंज होना, पेपर्स की रेट्स चेंज होना, उनसे कैसे डील करना है, एग्जाम्स की तैयारी कुछ नहीं हुई है तो क्या पढ़ना है, कैसे अभी शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है। बहुत सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले के दबाएं तक लेटेस्ट अपडेट आपसे सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। स्टूडेंट जैसे कि आप सभी को पता है कि इग्नू के सेंटर्स ना बार बार चेंज भी हो जाते हैं एग्जाम्स के दौरान ही, तो उनसे कैसे डील करना है और क्या क्या बदलाव होते हैं। पहले आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पे बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए हॉल टिकट। इग्नू की ओर से हॉल टिकट ऑलरेडी आपकी जारी कर दी गई थी 22 मई को, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। डाउनलोड नहीं की है तो आप लोग यहाँ से हॉल टिकट एडमिट कार्ड जून 2026 ओडीएल लर्नर्स डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन लिंक है, सामर्थ पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करके डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा आपकी जून 2026 टर्म एग्जाम का, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी नोटिफिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी एग्जामिनेशन, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। अब मेन बात पे आओ, हॉल टिकट हो गई। अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आती हैं वो भी आप देख लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है वो भी आप देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको फॉलो करनी है। अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ देते हैं मिस्टेक होगी। पहला पॉइंट आपकी आंसर शीट के बारे में। आंसर शीट से ही बात करते हैं, आंसर शीट दिखा देते हैं। देखो ये जो पहला कॉलम होता है आपको वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे सॉरी फिगर्स में, जैसे 1 2 ऐसे करके आपका एनरोलमेंट नंबर है। फिर यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है जैसे ONE1, इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ सेंटर कोड आएगा, फिर डे और डेट आएगी, फिर आपका प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट टाइटल आएगा। फिर यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करके पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से फ्रंट पेज फिल करना है। यहाँ पे लास्ट में क्रॉस लगाना है, स्टार्टिंग में 0 लगा के आपको सही नहीं करना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। पहला पॉइंट तो इस बारे में था कि आपको क्या करना है, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ जब आप अपने आंसर शीट को सबमिट करोगे इस पर देख लेना कि यहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उनके साइन होनी चाहिए और आपकी यहाँ पे साइन होनी चाहिए, और यहाँ जो सेंटर है उसकी स्टैंप होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। यहाँ इवेल्युएटर के नेम वगैरह इससे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे साइन करने हैं। इस वाली कॉलम को भी आपको टच नहीं करना, बस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको आंसर शीट के अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब देखो हॉल टिकट से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हॉल टिकट आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको डेट्स क्लियर हो जाती हैं, आपके एग्जैक्ट एग्जाम कब है। साथ ही साथ जिन इंस्ट्रक्शंस की मैंने बात की ना वो भी आपके हॉल टिकट में क्लियर कट गिवन है। अब उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को विशेष तौर पे समझो। एक केस काफ़ी बच्चों के साथ बनता है वो है UFM का। UFM क्या चीज़ें आपकी एग्जाम हॉल में मैंडेटरी हैं लेके जानी और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जिन वजह से UFM लगता है। पहले हम बात करते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको कैरी करनी ही होंगी एग्जामिनेशंस के लिए। देखो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका इग्नू का ID कार्ड, फिर आपकी जो हॉल टिकट है वो है, ठीक है। हॉल टिकट इंपॉर्टेंट है, हॉल टिकट आपको कैरी करनी है। एक गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो ID हो वो आपको कैरी करनी है, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बिना एंट्री आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ हो गई जो आपको कैरी करनी। अब उन चीज़ों पे आओ जो आप बिल्कुल भी लेके नहीं जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेके नहीं जा सकते। अगर आप मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाते हैं प्रॉब्लम होगी, आपको समस्याएं आएंगी, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और आपको UFM लगा दिया जाए जिस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल भी कैरी नहीं करनी है। इस प्रकार की किसी भी, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, ब्लूटूथ हो या फिर आप वॉच कहिए, इनमें से कुछ भी आपके पास में नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अदरवाइज आप पे UFM लग जाएगा और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। और सेंटर्स पे भी हालत उसी प्रकार की रहती है, तो आप ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आप सेफली रख पाएंगे। कई सेंटर में फैसिलिटीज़ नहीं होती, सो अपनी रिस्क पे जाएं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेके जाएं। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें आप कैरी ना ही करें तो अच्छा है। अब आ जाओ एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, ये हो गई आपकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट और भी कई चीज़ें।
यहाँ पे ना सब्जेक्ट कोड गिवन है जिनके पेपर एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं, ये जानकारी आपके लिए है। अब आते हैं सिंपल हम आंसर शीट के ऊपर। आंसर शीट इस प्रकार की रहती है, ऐसे करके आपको फिल करने हैं 26 पेजेस, जिसमें से 2 पेजेस निकाल दिए 24 बचते हैं, ठीक है। और 24 नहीं, आप इसे 23 ही मानिए, क्योंकि लास्ट वाले पेज भी काउंटेबल नहीं होता, वो भी पेज आपका वेस्ट ही चला जाता है। तो आपके पास में कुल मिला के यहाँ पे 24 पेजेस है जिन पे आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट सीट नहीं मिलती। सो मेक श्योर आप जब पेपर अटेम्प्ट करें तो प्रॉपर वे में करें। यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप ये उम्मीद करके बैठें कि पेपर में आपको एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, आप कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर शीट आप देख लो कि कुछ भी लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आप लिख भी रहे हो, समझ के भी लिख रहे हो, तब भी नंबर कट जाते हैं। एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होने पे नंबर मिल रहे हैं, स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नंबर बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं इग्नू में, ये भी एक इशू है। अब सिंपल बात पे आता हूँ कि तैयारी अभी नहीं हुई है, क्या पढ़े कि आप एक बेहतर स्कोर निकाल लें। देखिए सबसे बेस्ट आपके लिए जो मटेरियल है अभी के टाइम पे वो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और असाइनमेंट। ये एग्जाम्स के लिए ना टॉप नॉच फॉर्मूला है। अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं आपकी तैयारी ना सॉलिड हो जाती है। आप जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जैसे 40% हम मास्टर डिग्री के लिए और 35% बैचलर डिग्री के लिए, आप कंसीडर कर लो 40%, वो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर आप असाइनमेंट और पीवाई की गोल लेते हैं आपकी तैयारी सॉलिड होने वाली है। बट अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है क्या एग्जैक्ट चीज़ें हैं, तो आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्स प्रिपरेशन के बारे में बताया है, उसे आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे पॉइंट बताए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा इग्नू की पेपर चेकिंग के बारे में जानना है, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डिटेल में पेपर चेकिंग के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट ये हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब एक जो लास्ट पॉइंट मैंने बताना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम्स के दौरान होने वाले बदलाव, जैसे सेंटर चेंज हो जाना, डेट चेंज हो जाना। ये सडन होती हैं चीज़ें और इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता, जिस वजह से सारी ब्लेमिंग या सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि इग्नू की ओर से तो इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो हो सकता है आपके स्टडी सेंटर जारी कर दें, रीजनल सेंटर जारी कर दें या एग्जाम सेंटर की ओर से, लेकिन प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब देखो आरसी नोएडा ने एग्जाम होने से पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि भाई आपके जो कुछ एग्जाम होने ना, कुछ कुछ डेट्स के उनके सेंटर चेंज कर रहे हैं हम, बाकी नहीं हो रहे, लेकिन पर्टिकुलर डेट्स के लिए हम चेंज करें। ऐसा ना आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ और सेंटर्स पे भी। सो मेक श्योर जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आप एक बार जरूर से चेक कर लें कि आपके सेंटर की ओर से, आपके रीजनल सेंटर या इग्नू की ओर से कुछ चेंजेस तो नहीं है, चाहे वो एग्जाम सेंटर को लेकर हो, पेपर की डेट्स को लेकर हो। बदलाव हमें एग्जाम के दौरान भी देखने को मिलते हैं। सो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, क्योंकि लास्ट मोमेंट हुआ गया कि जैसे अगर मैं 2023 या 24 की भी बात करूं या 25 की बात करूं, वहां पे बदलाव हमने देखे। एक बार तो आरसी 3 के एक दिन पहले ही सेंटर चेंज किया और काफ़ी बच्चे पुराने वाले सेंटर पे चले गए, नए वाले पहुंचे नहीं और उनका पेपर कैंसिल हो गया और कई बच्चों को प्रॉब्लम हुई। और लास्ट ईयर तो पेपर एक प्रकार से लीक हो गया था जिस वजह से पेपर रीशेड्यूल किया गया था। तो ऐसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, उसके लिए भी आपको अवेयर रहना है और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जरूर से फॉलोअप कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए आपको टाइम से मिल जाए और आपके एग्जाम स्मूथली चलते रहें। तो स्टूडेंट ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। बाकी एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, ताकि आपके एग्जाम बेहतर हो। बाकी आज की पॉइंट वीडियो नहीं, मिलते हैं अनदर अपडेट में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।